नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। अपनी इस मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में हम सितंबर महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इस महीने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। देखिए, भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर या फिर सबसे स्वच्छ नगर पालिका जो है तो वह आपकी लाल कुआं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल कुआं। ये दोस्तों सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत में भी जो छोटी नगर पालिकाएं हैं उनमें पहले स्थान पर है। ठीक है, आयोजनकर्ता की बात करेंगे कि ये जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है, तो इसे दोस्तों आपका आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, एक आयोजन हुआ था दोस्तों जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है दोस्तों इस बार की रिपोर्ट में भी तो वह आपका इंदौर है। ये लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। उत्तराखंड में पहला पुरस्कार जो प्राप्त किया तो वह आपका लाल कुआं ने प्राप्त किया है। ठीक है, भारत के टॉप 3 जो स्वच्छ शहर हैं तो वह दोस्तों इंदौर, सूरत और नवी मुंबई हैं। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सी है। देखिए, नगर निगम की हम बात करेंगे तो रुद्रपुर नगर निगम यह है सबसे स्वच्छ नगर निगम बनी है इस बार की रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 गंगा किनारे स्थित राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। देखिए, गंगा किनारे स्थित जो स्वच्छ शहर है तो वह आपका मुनि की रेती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है ये तो आपका उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा होगा तो प्रयागराज। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड के 9 कैंटोनमेंट वार्ड में पहला स्थान किसे मिला है। देखिए, सबसे स्वच्छ छापनी का जो खिताब मिला तो वह आपका लैंसडाउन को मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप कमेंट करके बताइएगा कि लैंसडाउन छापनी किस जनपद में और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेश में पहचान दिलाने के उद्देश्य से किस देश के साथ समझौता किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका फिनलैंड के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के साथ दोस्तों तापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है, तो वह आपका आइसलैंड के साथ हुआ है। ठीक है, आइसलैंड के साथ, ये चीज भी आपको नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड साहित्य दिवस किस दिन मनाया गया या जाता है। देखिए, उत्तराखंड साहित्य दिवस जो मनाया जाता है तो यह आपका 19 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, सितंबर महीने में उत्तराखंड में कई सारे दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके दिवस हैं सितंबर महीने के तो वह सभी हमने अपनी इस क्लास में शामिल कर लिए हैं। तो 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य दिवस जो मनाया जाता है तो यह आपका हरिदत्त भट्ट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हरिदत्त भट्ट इन्हें शैलेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है तो वह आपका 17 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। 17 सितंबर को दोस्तों प्रीतम भरतवाल जी का जन्म होता है। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
क्योंकि इन्हें दोस्तों जागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तराखंड गौरव दिवस जो मनाया गया हाल ही में, तो वह आपका 10 सितंबर को मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 10 सितंबर 1887 को दोस्तों जीबी पंत जी का जन्म हुआ था और इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, बुग्याल संरक्षण दिवस की बात करें तो 2024 में सीएम धामी जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि 2 सितंबर को आपका बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि उत्तराखंड जागरण दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड में एक बार ही जागरण दिवस मनाया गया था और कब मनाया गया? तो 25 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है, किस वर्ष? तो 1994 में। देखिए 1994 को आपका 25 सितंबर को जागरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, और इस दिन दोस्तों आपका पूरी रात भर लालटेन लेकर जुलूस निकाले गए थे, इसलिए दोस्तों इसे जागरण दिवस बोला गया। अगला प्रश्न है कि हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिमालय दिवस की बात करेंगे तो यह आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, किस वर्ष से मनाते हैं? तो 2014 से हम हिमालय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, गढ़वाली भाषा दिवस मनाने की घोषणा 2018 में की गई थी और ये की गई थी दोस्तों 2 सितंबर को, क्योंकि 2 सितंबर 1994 को आपका मसूरी गोलीकांड हुआ था और इस मसूरी गोलीकांड की स्मृति में ही हम गढ़वाली भाषा दिवस मनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो मसूरी गोलीकांड हुआ था इसके लिए जो जांच समिति बनी थी तो वह आपकी मुरलीधर बनी है। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊनी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, कुमाऊनी भाषा दिवस की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 को आपका खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, और इस खटीमा गोलीकांड की स्मृति में ही हम कुमाऊनी भाषा दिवस मनाते हैं और खटीमा गोलीकांड की जाँच करने के लिए श्रीवास्तव समिति का गठन किया गया था। ये भी दोस्तों हम 2018 से ही मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन जो हुआ तो वह आपका रुद्रपुर में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। और इसमें दोस्तों अमित शाह के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में मेजबानी की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में शैलेश मटियानी पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? देखिए, शैलेश मटियानी पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। ये पुरस्कार दोस्तों शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस बार 2025 के लिए जो पुरस्कार दिया गया तो वह 16 शिक्षकों को दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 2009 में हुई थी। ठीक है, और 2011 से दोस्तों शैलेश मटियानी नाम जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय तिलुरतेली पुरस्कार 2024-25 के लिए प्रदेश भर से कितनी महिलाओं का चयन किया? देखिए, तिलुरतेली पुरस्कार 2024-25 जो दिया गया तो ये दिया गया है 13 महिलाओं को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तिलुरतेली पुरस्कार में दोस्तों 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, और कब दोस्तों पहली बार ये दिया गया था? तो 2006 में यह पहली बार दिया गया था। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनेगा कि तिलुरतेली पेंशन कब शुरू हुई? तो 2014 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो तिलुरतेली पेंशन और पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर नवाजा गया? तो ये नवाजा गया है दोस्तों आपका मनीष ममगई और डॉक्टर मंजू बाला को, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि मनीष ममगई और दोस्तों डॉक्टर मंजू बाला को 2025 में शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति के द्वारा नवाजा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 ये 3 स्थानों को घोषित किया गया। गुलाबी कांठा जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, बनकटिया बेस कैंप ये दोस्तों पिथौरागढ़ में है, और चिनाब घाटी चमोली में जिसे द्वितीय फूलों की घाटी कहते हैं। तो इन तीनों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों आपके पिछले ट्रैक ऑफ द ईयर हैं, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल का खिताब किसने जीता। देखिए, उत्तराखंड वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब जो जीता तो वह टेरी क्वींस ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था 23 सितंबर से 26 सितंबर के मध्य राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, विजेता कौन रही तो टेरी क्वींस, और दोस्तों उपविजेता हरिद्वार स्टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन नैनीताल में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया या शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका शिक्षा की बात। ठीक है, जैसे दोस्तों मोदी जी करते हैं मन की बात, ऐसे ही हमारे राज्यपाल जी के द्वारा शिक्षा की बात कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और कब किया था 23 सितंबर को। ठीक है, किसने किया था तो गुरमीत सिंह जो कि हमारे राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा कितने कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। देखिए, सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से 10 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जारी 2025 महिला सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार देहरादून का स्कोर कितना रहा है। तो ये रहा है दोस्तों आपका 60.6%। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। दोस्तों, देहरादून देश के शीर्ष 10 असुरक्षित शहरों में शामिल है। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, तो ये है 10 असुरक्षित शहरों में शामिल है। ठीक है, सबसे सुरक्षित शहर दोस्तों कोहिमा है जिसका सूचकांक है 82.91। ठीक है, और सबसे सुरक्षित शहरों में कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल और दोस्तों गंगटोक हैं। ठीक है, और सबसे कम सुरक्षित शहरों में पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली और कोलकाता हैं। ठीक है, तो सबसे असुरक्षित कौन सा हो जाएगा पटना। आगे बढ़ेंगे कि केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किस संस्था की हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। देखिए, ये किया जाएगा आपका इसरो की हाईटेक तकनीक का उपयोग। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो केदारनाथ में दोस्तों हेली सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए इसरो की हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसरो की हम बात कर लें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, 1969 को की गई थी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के, आप कमेंट करके बताइएगा। और ठीक है, और पहले जो थे तो वह आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें पूरे भारत में अंतरिक्ष का जनक या फिर अंतरिक्ष का पिता भी बोला जाता है। ठीक है, केदारनाथ हेली सेवाओं को इसरो की मदद से डिजिटल कवच मिलेगा। हेलीकॉप्टर की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और मौसम व इसके इलाके की रियल टाइम जानकारी पायलट और कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते
पर हस्ताक्षर किए। तो ये क्या है दोस्तों, टिहरी झील के विकास के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो सशक्त पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील का पुनः निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उसे और भी अच्छे से विकसित किया जाएगा, जिससे दोस्तों अधिक से अधिक यहाँ पर पर्यटक पहुंचे। ठीक है, तो किसकी मदद से किया जाएगा, तो एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है कि हिमालय बचाओ अभियान 2025 कार्यक्रम किस समाचार पत्र समूह द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, हिमालय बचाओ अभियान 2025 कार्यक्रम जो शुरू किया गया, तो ये हिंदुस्तान समाचार पत्र के द्वारा शुरू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 3 दिवसीय सम्मेलन हिमालय की संस्कृति, पर्यावरणीय और बौद्धिक धरोहर पर केंद्रित है। ठीक है, 9 सितंबर को दोस्तों आपका हिमालय दिवस मनाया गया था, हमने ऊपर भी देखा था, जिसकी थीम थी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए हिमालय के साथ उदय। ठीक है, और इस बार दोस्तों इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया, और पहली बार जो आयोजित किया गया था 2010 में किया गया। ठीक है, 2014 में हिमालय कोलिंग के नाम को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे आधिकारिक रूप से हिमालय दिवस घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजित की गई, तो ये देहरादून में आयोजित की गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो 2025 में दोस्तों 25वीं जो राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो कहाँ पर की गई, देहरादून में। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार को नेपाल में विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों नंद किशोर जोशी को। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, देखिए हाल ही में उत्तराखंड में एशियन कैडेट कप 2025 तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों हल्द्वानी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों पहली बार इस एशियन कैडेट कप 2025 का आयोजन किया गया है, जो कि तलवारबाजी प्रतियोगिता से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। ठीक है, जिसमें हमने इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को देखा। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, तो जब तक वह आपका दोबारा नहीं होगा तब तक जो छात्र हैं तो वह नहीं मानेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें यही भलाई है कि अगर इसमें चीटिंग हुई है तो आप इसका स्तर नहीं चेक कर सकते कि किस स्तर पर चीटिंग हुई होगी। ठीक है, तो मेरिट जो होगी तो उसका भी आपके द्वारा अनुमान लगाना गलत होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई ये अनुमान लगाए कि 60 से 65 के बीच में इसकी मेरिट रहेगी, तो ये दोस्तों अनुमान गलत है। जब चीटिंग होती है तो चीटिंग में आप उसका स्तर चेक नहीं कर सकते कि उसका किस स्तर पर चीटिंग हुई होगी और कितनी दोस्तों इसकी मेरिट जा सकती है। ठीक है, तो अभी वैसे 10 दिन के अंदर सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है, और उससे ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। अगर दोस्तों छात्रों के फेवर में ये निर्णय नहीं आता है तो दोबारा दोस्तों आपके छात्र संघ और जो बेरोजगार लोग हैं तो वह सब सड़कों पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी भी करते रहिएगा। ठीक है, और जो आपके टॉपिक छूटे थे उन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, जैसे अगर आपका पेपर दोबारा होगा तो जैसे अगर 1 महीने बाद दोबारा पेपर होगा तो 1 महीने के अंदर हम अपनी जिला सीरीज चलाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको पूरे 13 के 13 जिला अच्छे से कराए जाएंगे। और दोस्तों ये अपने सेल्फ नोट्स के द्वारा, ठीक है, तो जो हमारे नोट्स हैं उन नोट्स के द्वारा आपको कराए जाएंगे, जो कि लगभग एक जिले को कम से कम 90% कवर कर लेगा। ठीक है, और इसमें पूरा उत्तराखंड का लगभग 75% जीके कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारी जिला सीरीज होगी उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, हो सकता है दोस्तों आज से ही हमारी वह जिला सीरीज शुरू हो जाए और शाम को उसकी एक क्लास मिल जाए। ठीक है, डेली लगभग 40 मिनट की वह क्लास आपको मिलेगी और बाद में दोस्तों हम उसके MCQ भी कर लेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक किया करें। देखिए आज की इस क्लास का जो होमवर्क है तो वह है आपका कि हाल ही में श्लीस्मत यानी पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।